Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Soumya Shukla. So today in this video I'm going to reveal in which college I have taken admission and I'm making this video from my hostel room. So मैं आपको शुरू से पूरी सिचुएशन बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कौन से कॉलेजेस के फॉर्म फिल किए थे एंड उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस का मुझे कॉल्स आया था, एवरीथिंग। तो मेरे जो थे, आपको सबको पता है जिसने भी मेरे कैट का वीडियो देखा था, उसमें मेरे कैट की जो परसेंटाइल थी वो 72.55 थी। तो उससे मुझे, ऑफ कोर्स आईएम का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन कुछ मीडियोकर टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस थे, टियर 3 आई थिंक, जिसका मैं सोच सकती थी। तो मैंने उस हिसाब से कुछ कॉलेजेस का फॉर्म फिल किया था एंड उसके बाद मेरा स्नैप था। तो स्नैप से मुझे 4 कॉलेजेस के कॉल आए थे, एसआईबीएम हैदराबाद, सिम्स पुणे, एसआईआईबी एंड एसआईडीटीएम। तो ये 4 कॉलेजेस थे जिससे मुझे कॉल आया था एंड इन्हीं कॉलेजेस का मैंने फॉर्म भी फिल किया था। तो ये उसमें हो गया। एंड उसके बाद अदर देन दिस मैंने आईएसबीआर का भरा था, वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जैक्सन बैंगलोर, एक्साइएमी, सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन सब कॉलेजेस का मैंने फॉर्म फिल किया था। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने इन सब कॉलेजेस का फॉर्म फिल किया, मुझे कॉल सब कॉलेजेस से आए। सिम्बायोसिस के जो कॉलेजेस थे आई वाज टारगेटिंग फॉर दैट ओनली, कि मतलब मुझे वो कॉलेजेस मिल जाए तो बेटर होगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लाइक सिम्स का तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन, तो मेरा 7 वेट लिस्ट आ गया। सो आई वाज वेरी श्योर कि ये क्लियर हो जाएगा। एंड सो ये 7 वेट लिस्ट आया, तो ऑन दैट टाइम कि मुझे लग रहा था कि हाँ 7 वेट लिस्ट तो क्लियर हो ही जाती है, हो जाएगा क्लियर, तो मैं पुणे चली जाऊँगी। और जो एस आई आई बी था उसमें मेरा 50 वेट लिस्ट था, तो मुझे उसका कंफर्म नहीं था। रीज़न बताती हूँ आपको, मैंने एक गलती की थी, मैंने उसको डिफेंस कोटा में फिल कर दिया था। डिफेंस कोटा में आई थिंक 6 या 7 सीट्स ही होती हैं, उसमें मेरी 750 वेट लिस्ट आ गई थी। तो नॉट पॉसिबल है ना, कैसे क्लियर होता। तो उसका छोड़ देते, एस आई डी टी एम में अराउंड 50 के आसपास मुझे वेट लिस्ट आया था। एंड एस आई बी एम हैदराबाद में तो आई डोंट नो व्हाट हैपन कि एस आई बी एम हैदराबाद में बहुत लाइक 500 वेट लिस्ट आ गया था मेरा। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी और मुझे जाना भी नहीं था वहाँ पे। आ गया था तो ठीक था, मुझे जाना भी नहीं था एस आई बी एम हैदराबाद में। लेकिन आई डोंट नो वाई कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, सब कुछ था। तो एस आई बी एम हैदराबाद में कॉल्स बहुत ऐसे थे कि 500 मेरा वेट लिस्ट आ गया। तो ये थी सिचुएशन, लाइक इसमें मुझे एक की उम्मीद थी सिम्स पुणे की, कि वो मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेट लिस्ट थी मेरी 7। तो ये सिचुएशन थी। एंड इसके अलावा जो अदर देन दिस मैंने जो कॉलेजेस फिल किए थे, जिसके मैंने फॉर्म फिल किए थे, वो थे आईएसबीआर। तो आईएसबीआर का मेरा क्लियर हो गया था, बट थोड़ा सा मैं वो कर रही थी कि मे बी इससे कुछ बेटर मिले, मे बी कुछ इससे बेटर मिले, तो मैं उसको छोड़ दिया मैंने। फिर सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका किया, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। उसका भी मतलब कोई वेट लिस्ट वगैरह नहीं थी, उसका भी इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था। मैंने उसको भी छोड़ा कि मतलब है ना, इससे कुछ बेटर मिल सकता है मुझे, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्या हुआ, वेलिंकर में मेरा का कॉल जब आया था, उसमें ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जब वेलिंकर का कॉल आया तो उस रो में मेरे 3 इंटरव्यूज़ थे, एस आई बी एम हैदराबाद के, एस आई डी टी एम के एंड सिम्स पुणे के। तो 3 इंटरव्यूज़ इन अ रो था और उसमें ही आई थिंक बीच में उसमें आ गया था वेलिंकर का। तो मैंने सोचा कि मैं 3 इंटरव्यूज़ नहीं छोड़ सकती हूँ सिर्फ़ एक कॉलेज के लिए, है ना? तो उसका ऑफ़लाइन भी था, उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता, दिल्ली जाना आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता और उसके बाद मेरे वो जो 3 इंटरव्यूज़ थे वो ख़राब हो जाते। तो उसको सोच के मैंने वेलिंकर का इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है? तो ये हो गया, वेलिंकर का इंटरव्यू नहीं दिया एंड सॉइल क्लियर ही हो गया, आईएसबीआर क्लियर हो गया। जैक्सन का मेरा इंटरव्यू हुआ था, जैक्सन भी क्लियर हो गया मेरा, ईज़िली क्लियर हो गया था, लाइक कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आई मुझे एज़ सच। एंड उसके अलावा था एक्साइएमी बैंगलोर। तो उसमें एक सिचुएशन ये हो गई कि वो मुझे बुला रहे हैं ऑफ़लाइन एंड उस टाइम पे भी मेरा कोई इंटरव्यू था। आई फ़ील लाइक कि सिम्बायोसिस के किसी कॉलेज का था इंटरव्यू, या फिर ये आईएसबीआर बैंगलोर का, या जैक्सन का, हाँ जैक्सन का मे बी इंटरव्यू था। उस टाइम पे उन्होंने कॉल किया एंड दे वर सेइंग कि तुमको ऑफलाइन आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। सो मैंने कहा कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा बेटर पड़ रहा है जैक्सन का, एंड ऑफलाइन मैं जाने में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाइएमी में वो भी मुझे बैंगलोर में आना पड़ता। तो मैंने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया उसको, प्लान को। और
मैंने जैक्सम का इंटरव्यू दिया। तो ये सिचुएशन थी, और सबसे डिसहार्टनिंग जो सिचुएशन थी मेरी, जिसमें थी कि मुझे सिम्स पुणे का 7 वेट लिस्ट नहीं क्लियर हुआ। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि मतलब 7 वेट लिस्ट तो आईएम्स में, आईआईटीज़ में कहीं भी क्लियर हो जाते हैं, कैसे 7 वेट लिस्ट नहीं क्लियर हुआ। आई डोंट नो क्या है अंदर क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई भी वेट लिस्ट मूव ना की हो वहाँ की, बट 7 नहीं क्लियर हुआ। और आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे पुणे जाना है, मुझे सिम्स में जाना है, क्योंकि अगेन 7 वेट लिस्ट इज़ वेरी लेस, है ना। तो ये सिचुएशन थी। तो लेकिन मैंने उस टाइम पे क्या किया था, 7 वेट लिस्ट थी, फिर भी मैंने एक बैकअप के लिए मैंने जैक्सम की फ़ीस फिल कर दी थी, और था कि मैं जैक्सम में ज्वाइन कर लूँगी इफ़ एनी केस अगर सिम्स पुणे का नहीं क्लियर होता है। तो एट द एंड मतलब फिर मैंने जैक्सम की फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी, उसके बाद फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा, है ना, सब रिफंडेबल था। तो आई वाज़ ठीक है कि हाँ, फ़िल कर देती हूँ, देन जो होगा देखा जाएगा। मैंने फ़िल कर दिया। इनका कॉल ही नहीं आया, इनका कॉलेज स्टार्ट हो गया। मैंने 1 जून तक, मैंने 7 जून को मैं आई हूँ बैंगलोर में, मैंने 6 जून तक देखा है कि क्लियर हो जाए, सिम्स का क्लियर हो जाए तो मैं वहाँ फिर से चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिम्स पुणे का क्लियर नहीं हुआ, सो उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। मतलब सब कुछ ऑप्शंस चले गए थे, सब कुछ चला गया था, एंड आई हैड रिमेन ओनली जैक्सम। सो मैं जैक्सम में हूँ, एंड आई नो ये टियर 3 कॉलेज है, बट मैं यहाँ पे मेहनत करूँगी, यहाँ पे मेहनत करके इसका बेस्ट यूज़ करके मैं अपना कॉलेज की प्लेसमेंट लूँगी। एंड आई थिंक यही डेस्टिनी थी मेरी, यहीं पे मुझे आना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। नहीं तो 7 वेट लिस्ट इज़ समथिंग कि जिसे क्लियर हो जाना चाहिए था। मे बी कुछ अच्छा हो मेरे लिए, उससे बेटर हो, यही सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ। और दिस इज़ व्हाट एवरीवन वाज आस्किंग मी कि हाँ, कौन से कॉलेज में आपको मिला एडमिशन, है कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला। आई वॉज अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन बिकॉज कि क्लियर ही नहीं था मेरा। जब यहाँ पे आना था 7th को, 6 तक तो मेरा क्लियर नहीं था, मुझे पुणे जाना है कि वहाँ यहाँ आना है। मैं तब तक भी थी कि मतलब 6th को भी अगर क्लियर होता है सिम्स पुणे का, आई विल गो देयर ओनली। बट तब तक भी क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही थी कहीं पे, कोई वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही थी। मैंने सोचा पहले मैं तो क्लियर हो जाऊँ तभी आप लोगों को शेयर करूँ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई गॉट जैक्सम एंड आई एम इन टू दिस कॉलेज जैक्सम बैंगलोर। सो मैं बैंगलोर आ चुकी हूँ, एंड मैं यहीं पे मेहनत करके, इसी का बेस्ट यूज़ करके, और इसी में अपना एक्सेल करके मैं अपना बेस्ट पैकेज लेने की कोशिश करूँगी, बेस्ट प्लेसमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी, यहीं पे हार्ड वर्क करूँगी, यही सोच के मैं इस कॉलेज में आई हूँ। सो या जो भी सिचुएशन है यही है, मैंने आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर दी है। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों को आपकी ड्रीम कॉलेज मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली। सो yeah, so this is it for this video. If you like the video, like, share and subscribe to the channel. Bye bye.